नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वीडियो जो है, जिन भाइयों को माताओं को डायबिटीज़ की बीमारी है वो इसे पूरा देखें। बहुत बड़ी जानकारी इसके अंदर छुपी है। आपने न जाने कितने वीडियो देखे होंगे, कितने नुस्खे पढ़े होंगे और कितने अपनाए होंगे, लेकिन उन नुस्खों को करने से पहले ये वीडियो देख लेना या इसके अंदर जो जो जानकारी है उसको जान लेना, तभी वो आप नुस्खे अपनाएं और जो है उस हिसाब से अपना इलाज करें। तो दोस्तों, दिल्ली से मुझे परसों फ़ोन आया, एक व्यक्ति जिनकी उम्र 61 साल, खाने के बाद की शुगर 570 और खाने से पहले की 350 के करीब करीब। तो उन्होंने कहा कि जी इसके लिए क्या घरेलू उपाय हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप कौन सा घरेलू उपाय करते हैं। उन्होंने कहा कि इनको हम मेथी बीज, करेला बीज और जामुन की गुठली और गुड़मार इसका पाउडर बना करके देते हैं। तो मैंने कहा कि फिर शुगर क्यों कंट्रोल नहीं होती। कि उन्होंने बताया कि ये अंग्रेजी दवाई भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी ये शुगर हाई है। दोस्तों, यहाँ एक बात आ जाती है। मैंने उनसे पूछा कि ये कब से प्रॉब्लम है। उन्होंने 10-15 साल पहले की बीमारी बताई। मैंने पूछा कि इनको कोई टेंशन है, तो उन्होंने बताया कि कुछ घरेलू टेंशनों की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी वातज, पित्तज और कफ शुगर के ऊपर बात करने वाला हूँ। 60% लोगों को या 70% मान के चलिए, 70% लोगों को पित्त शुगर होती है। तो पहले मैं पित्त शुगर को लेकर ही चलता हूँ। लोग सोचते हैं कि पित्त शुगर होती क्या है। दोस्तों, पित्त शुगर उन लोगों को होती है जो ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, खाने का कोई समय नहीं है, अगर भूख लगी है तो चाय पी लेंगे, अगर रोटी भी खा ली है तो चाय पी लेंगे। यानी कि उनका दिमाग भी दौड़ रहा है और वो खुद भी भाग रहे हैं। लाइफ ऐसी है, ये उनका दोष नहीं है। बहुत सारी चिंताएं, जिस व्यक्ति को चिंता हो जाती है दोस्तों, रात को नींद नहीं आती है। तो जो अधिक मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन खाने पीने का जो प्रॉपर ढंग है वो भी नहीं कर पाते। कई बार समय नहीं मिलता, कई बार कुछ ऐसे आजकल लड़के नौकरियां कर रहे हैं कि रात को नौकरियां कर रहे हैं, कई बार दिन में प्रॉपर सोना नहीं होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, या कोई किसी प्रकार का आपको तनाव है, तो तनाव क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे पित्त में गर्मी बढ़ाता है। जो हमारा लीवर है उसके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, और जब पित्त के अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फेल कर देता है। ध्यान से सुनिएगा। कोई जैसे रात को किसी को टेंशन के मारे नींद नहीं आती है, मतलब जितना भी तनाव है, किसी प्रकार की आपको टेंशन है, ये सारा पित्त वाली शुगर वाले लोग होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये पहले पित्त को हमारे लीवर में गर्मी पैदा करती है, और लीवर में गर्मी जब पैदा हो जाती है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फेल करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जब फेल होता है दोस्तों, तो उसके प्रारंभिक कारण क्या होते हैं। जैसे कि पैनक्रियाज का जो सिरा होता है, एक मोटा होता है और एक पतला होता है। जो हमारी राइट साइड की रिब के नीचे ये मोटा सिरा होता है, इसका 6 से 8 इंच की इसकी लंबाई होती है, और जो पतला सिरा होता है हमारे राइट साइड होता है। तो
जो मोटा सिरा है राइट वाला, वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जो पतला सिरा है वो हमारे एसिड को बैलेंस करता है, हमारे पेट के एसिड को, जो भी तेज़ाब है, जितना भी तेज़ाब बनता है वो उसको बैलेंस करता है। अब जो बैलेंस करने की उसकी ताकत है वो मान लिया कमज़ोर हो जाए, तो व्यक्ति को क्या होता है, पेट में जलन, पेट में अफारा, पेट में गैस, ये सारी प्रॉब्लमें जो है उसकी वजह से हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों, समझने वाली बात है। अगर आप मैं समझता हूँ कि सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये मैं आपको मुख्य जानकारी बता रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको क्या होगा कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, जो पैनक्रियाज का मोटा सिरा है, वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, उसके ऊपर भी इस डाइजेस्टिव सिस्टम का बुरा प्रभाव पड़ेगा, और जब वो प्रॉपर ढंग से इंसुलिन नहीं छोड़ेगा तो आदमी डायबिटिक हो जाता है। दूसरे नंबर पर चीज आती है दोस्तों कफ शुगर। कफ शुगर की बात करूंगा तो कफ शुगर जो है ऐसे व्यक्तियों की होती है जो बैठे रहते हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, चलना फिरना बहुत कम है, किसी प्रकार का दिमाग में तनाव नहीं है, मस्त हैं खा पी करके, लेकिन बैठने का काम ज़्यादा है, खुश तबीयत है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो क्या होता है कि उनका जैसे मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है ऐसे लोगों में, और चलना फिरने का कोई काम नहीं होता है, कोई दिमाग में टेंशन नहीं है, तो उस वजह से भी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको शुगर हो जाती है। तीसरा कारण, तीसरी जो प्रकार की शुगर है वो होती है बात शुगर। बात शुगर में क्या होता है दोस्तों कि जैसे जब पित्त और कफ दोनों कमजोर हो जाते हैं और बात जो है वो हावी हो जाता है, तो बात शुगर हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को एक तो व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा कांटे की तरह, और पेशाब के जरिए वीर्य निकलना प्रारंभ हो जाता है। अब स्थिति में अब आप बोलेंगे कफ क्या होता है दोस्तों, जो मोटा तगड़ा आदमी होगा, शरीर से मोटा होगा, तो उसके अंदर जो चर्बी होती है, फैटनेस हमेशा चर्बी होती है, उसको कफ की संज्ञा दी गई है। जो जब व्यक्ति का कफ सूख जाएगा, चर्बी सूख जाएगी, पिघल जाएगी, तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को डायरेक्ट बात जो बात शुगर की चिकित्सा है वो डायरेक्ट नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को जो कफ वर्धक चीज़ें हैं, जैसे बकरे का मांस है या चौपायों की अपना शोरबा है, उस तरह से उनको फिर लेवल में लाया जाता है। लेकिन बात शुगर जब बिगड़ जाती है दोस्तों किसी हद तक, तो फिर ये असाध्य होती है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जबकि शुरुआती स्टेज में इसको ठीक किया जा सकता है, पित्त शुगर को भी ठीक किया जा सकता है, और कफ शुगर को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मेथी लोग सभी खाते हैं, लेकिन आज मैं आपको मेथी दाने का खाने का भी तरीका बताऊंगा कि किस तरह आपको मेथी दाने जो प्रयोग करना है वो किस तरह करना है। दोस्तों, जो मोटे आदमी हैं तो एक तो सैर करें, तली भुनी चीज़ें, दूध दही का, पनीर का इस्तेमाल बंद कर दें, और अपने मोटापे को काबू करें, और भोजन जो है समय अनुसार करें, रात को भोजन कम करें, दोपहर 9 से 11 के पहले पहले भोजन कर लें दोस्तों, ऑटोमेटिकली शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और जो पित्त वाले हैं दोस्तों, मेथी दाने का बहुत कम प्रयोग करें। मेथी दाने का प्रयोग ऐसे करें जैसे 1 चम्मच आपने मेथी का ले लिया, रात को पानी में भिगो दिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले उस पानी को पी जाते हैं और फिर मेथी खा लेते हैं। दोस्तों गलत प्रोसेस है ये। मेथी जो है ठीक है, ब्लड शुगर को कम करती है,
इंसुलिन हार्मोन को भी सिक्रीट करती है, लेकिन ये बात को ख़त्म करने वाली है। दूसरा, जो बात को ख़त्म करने वाली है वो मेद को भी ख़त्म करने वाली है, यानी कि आपके कफ को भी ख़त्म करने वाली है, पित्त को बढ़ाती है। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, वातनाशक है, कफनाशक है, पित्तवर्धक है, यानी कि लीवर की गर्मी को बढ़ाएगी। कुछ दिन आपको आराम मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको नहीं मिलेगा, और आपका शरीर जो है वो और दुबला पतला हो जाएगा। क्योंकि पित्त वाले जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, जब उनको शुगर होती है ओवर टेंशन की वजह से, तो उनका वजन कम होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो मेथी दाना अगर आपने खाना ही है तो जैसे आपने आज भिगो दिया, सुबह उसका पानी पी दिया, लेकिन मेथी दाना ना खाएं। दूसरे दिन वैसे ही भिगो दें, फिर खा लें तीसरे दिन, और इस तरह करते करते जब वो अंकुरित हो जाने लगे तब तक आप उसका पानी पिए, जब तक वो अंकुर ना छोड़े। फिर जो अंकुरित वो जो मेथी होगी उसको आप उस दिन खाएं जब उसके अंदर अंकुर फूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि डेली आप एक एक चम्मच खाते रहें या एक आधा आधा चम्मच खाते रहें, यह गलत प्रोसेस है। ये मेथी दाना कोई इसका ब्लड शुगर का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, चाहे वो वात शुगर है, चाहे पित्त शुगर है, चाहे कफ शुगर है। हाँ, मैं आपको ये बता दिया कि ये ठीक है, ब्लड शुगर को कम जरूर करती है, लेकिन पित्त वालों को शुरुआती स्टेज में ये रिजल्ट जरूर देगी, लेकिन बाद में नहीं देगी। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि जो तनाव युक्त व्यक्ति हैं, जब तक उनके तनाव को कम करने की औषधि नहीं दी जाएगी तब तक उनकी जो प्रॉब्लम है वो कम नहीं होगी। क्योंकि और दूसरा, ऐसे रोगियों को ठंडी तासीर की ही मेडिसिन चलती है। ये भी ध्यान रखिए, जो ठंडी तासीर की जो हर्बल चीज़ें हैं वही दी जाती हैं। और जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, जो अगर इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो गिलोय घन, गिलोय सत्त, या दारू हल्दी, या कौड़े छाल, ये 4-5 जो तरीके हैं। हाँ, एक और है गुलर के पेड़ का फल, तो वो भी असाध्य शुगर को ख़त्म करने वाला है। तो जब तक हम अपनी बीमारी को उस हिसाब से ट्रीट नहीं करेंगे, हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं इसी बात को जोर देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस ढंग से करिए, आपको निश्चित तौर पर ब्लड शुगर में फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर किसी को शुगर के बारे में बात करनी है, मुझसे कोई बात पूछनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया होता है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी माता भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।